अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ फंक्शनल सेंस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मूव्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और वेदर मूवमेंट इज़ टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। जैसे कि आपने पहले भी एफएससी में पढ़ा होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अगर कुछ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन को मूव करते हैं तो इसको आप पैसिव मूवमेंट कहते हो या इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तब होती है जब फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ हायर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करें। तो ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों के पास ऑलरेडी था, तो मैंने जस्ट रिफ्रेश किया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या फ़र्क होता है। तो मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के सेल्स में। अभी हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, पैसिव और एक्टिव के बारे में नहीं कर रहे हम ये बात कर रहे हैं कि वो कौन से मोड्स हो सकते हैं कि या वो कौन से रास्ते हो सकते हैं जिसके थ्रू एक मॉलिक्यूल एक एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकता है। इसमें आप देखें कि ये जो लिपिड बायलेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसमें जो मॉलिक्यूल है रेड वाला छोटा सा, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर आ गया। तो सिंपल डिफ्यूजन में आपको कोई चैनल नहीं चाहिए होता, कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए होती, वो सिंपली वो मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाता है। जैसे कि हमने ये बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल, बेंजीन, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो विदाउट एनी जैसे कहते हैं प्रॉब्लम वो पास आउट हो जाते हैं। लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इनको चैनल्स की ज़रूरत होती है। वो मॉलिक्यूल्स जो बहुत इजीली क्रॉस कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को विदाउट एनी चैनल और कैरियर प्रोटीन, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। फिर कुछ जो प्रोटीन्स या कुछ मॉलिक्यूल्स जो साइज़ में बड़े होते हैं और वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू नहीं पास कर सके, तो वो चैनल्स के थ्रू पास कर सकते हैं। चैनल्स आर लाइक टनल्स, दीज आर टनल्स मेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो चैनल्स के थ्रू पास कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है मॉलिक्यूल का, तो वो विदाउट चैनल कैरियर प्रोटीन के थ्रू भी पास कर सकता है। कैरियर प्रोटीन में और चैनल में ये फ़र्क होता है कि चैनल टनल की तरह होता है, जबकि कैरियर प्रोटीन इस तरह होती है कि वो एक कप की तरह होती है और उसके एक एंड पे मॉलिक्यूल लगता है, फिर वो कप रिवर्स होके अपना फेस सेल के अंदर वाली साइड पे ले जाता है और इस मॉलिक्यूल को रिलीज़ करवा देता है। तो ये फ़र्क होता है चैनल में और कैरियर प्रोटीन में। हम अभी कैरियर प्रोटीन डिटेल में देखेंगे तो आपको इसका मैकेनिज़्म भी समझ में आएगा। और ये तीन जिसे कहते हैं मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो हमने बात की, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। वो मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी मूव कर सकते हैं, चैनल के थ्रू भी मूव कर सकते हैं और कैरियर के थ्रू भी मूव कर सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। तो जैसे अगर आपने किसी पहाड़ पे चढ़ना है तो आप ज़मीन पे खड़े हैं, आप रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे हैं और आपने पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है, तो आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए होती है और मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कैरियर मीडिएटेड या कैरियर प्रोटीन इस मोड में हेल्प करते हैं to move the molecules from a region of lower concentration to a region of higher concentration. कैरियर प्रोटीन और चैनल्स दोनों ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में इन एडिशन टू कैरियर एंड चैनल प्रोटीन सिंपल डिफ्यूजन भी हेल्प करती है। कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट इस तरह का आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर ये होता है कि इंटेग्रल प्रोटीन होती है, कैरियर प्रोटीन जो सी होती है, जैसे हमने प्रोटीन्स की एग्जांपल्स की बात की, तो एक टाइप होती है इंटेग्रल प्रोटीन की, उसको कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो द इंटेग्रल प्रोटीन बाइंड्स टू द सोल्यूट, अंडरगोज अ कॉन्फॉर्मेशनल और शेप चेंज टू ट्रांसपोर्ट द सोल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो आप ये देखें कि डायग्राम के अंदर जो हमारे पास ग्रीन कलर का कैरियर प्रोटीन है, इसने एक साइड पे सोल्यूट को बाइंड किया और उसने घूम के
ऊपर वाली साइड पे सोल्यूट को मूव करवा दिया। तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, शेप चेंज के थ्रू कैरियर प्रोटीन सोल्यूट्स को मूव करवाती हैं। चैनल्स के अंदर क्या होता है कि चैनल्स एक्वस पोर्स होते हैं, कि ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो एक्वस पोर्स बनाती हैं एंड दे अलाउ स्पेसिफिक सोल्यूट्स टू पास थ्रू, स्पेसिफिक सोल्यूट्स ओनली पास कर सकते हैं and allow much faster transport than carrier proteins. Compared to carrier proteins, channel proteins ज़्यादा जल्दी मॉलिक्यूल्स को मूव करवाती हैं। तो आप ये देखें कि एक एक्वस पोर या एक टनल बना हुआ है लिपिड बायलेयर में, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये फ़र्क आपको समझ आ गया कि कैरियर प्रोटीन देखने में कैसा लगता है और चैनल्स देखने में कैसे लगते हैं, इनके नाम में ही इनका मतलब है। अब एक चीज़ होती है कपल ट्रांसपोर्ट। कपल का आपको मतलब पता है क्या है? कपल में दो लोग होते हैं, ठीक है। तो सम सोल्यूट्स गो अलोंग फॉर द राइड विद अ कैरियर प्रोटीन और अ आइनोफोर। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक सोल्यूट के साथ दूसरा सोल्यूट भी मूव करे, जिसमें चैनल भी हो सकता है, कैरियर प्रोटीन भी हेल्प करवा सकती है उसकी मूवमेंट में, तो ऐसे मूवमेंट या ऐसे ट्रांसपोर्ट को आप कपल ट्रांसपोर्ट करवाओगे। इसमें एग्जांपल ये है कि अगर सोडियम चैनल के थ्रू पास होके सेल में आ जाता है तो ये एक यूनिपोर्ट है, ये कपल पोर्ट नहीं है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स नहीं थे। लेकिन सोडियम के साथ ग्लूकोज भी उसी सेम कैरियर प्रोटीन के थ्रू सेल में जाए तो ये कपल्ड ट्रांसपोर्ट है। और चूंकि वो एक डायरेक्शन से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइड ऑफ द सेल, सोडियम और ग्लूकोज दोनों इनसाइड मूव कर रहे हैं एक ही कैरियर प्रोटीन या एक ही चैनल के थ्रू, तो ये सिम्पोर्ट है। मतलब दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन थ्रू द सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर सोडियम एक कैरियर प्रोटीन से अंदर आ रहा है और सेल के अंदर की कोई चीज़ बाहर जा रही है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, तो इसको कहते हैं एंटीपोर्ट। अब सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट की डायग्राम आपके सामने मौजूद है कि एक येलो मॉलिक्यूल है, एक ब्लू मॉलिक्यूल है, वो दोनों एक ही कैरियर प्रोटीन से अंदर मूव गए तो इसको सिम्पोर्ट आप कहोगे। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल अंदर मूव करता है और एक मॉलिक्यूल उसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू बाहर मूव करता है तो उसको आप एंटीपोर्ट कहोगे। एंटी का मतलब क्या है? अपोजिंग, अपोजिंग डायरेक्शंस में ये मूव कर रहे हैं। यूनिपोर्ट मूव्स वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बाई डायरेक्शन। को ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ वन सोल्यूट डिपेंड्स अपॉन द स्टिक्योमेट्रिक साइमल्टेनियस ट्रांसफर ऑफ अनदर सोल्यूट। तो मतलब ये होता है कि एक ही टाइम के ऊपर दो जो उनसे हैं मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप्स के एक ही कैरियर प्रोटीन या चैनल के थ्रू मूव करते हैं। तो इनमें दो एग्जांपल्स आ जाती हैं, सिम्पोर्ट की और एंटीपोर्ट की। तो ये सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में बेसिक फ़र्क क्या है? डायरेक्शन का। अगर दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो सिम्पोर्ट है, और अगर वो दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो है एंटीपोर्ट। मूव दी सोल्यूट इन द सेम डायरेक्शन, इट इज़ अ सिम्पोर्ट। फॉर एग्जाम्पल sodium sugar transporters, glucose and certain other sugars, and sodium amino acid transporters in mammalian cells, जो ये एक्चुअल में होते भी हैं। सोडियम शुगर ट्रांसपोर्टर्स आपके जो जीआईटी के सेल्स होते हैं ना वहाँ पे मौजूद होते हैं, और आपके रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ पे भी मौजूद होते हैं, जो आपका प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पे जब एब्जॉर्प्शन होनी होती है ना ग्लूकोज की या तो साथ सोडियम भी अंदर मूव करता है सेल के। तो चूंकि ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे एक ही ट्रांसपोर्टर के थ्रू, तो ये है क्या है? सिम्पोर्ट है। एंटीपोर्ट में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इन द अपोजिंग डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल सोडियम मूव्स इन एंड कैल्शियम मूव्स आउट। ये जो सा है सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं या इसको एंटीपोर्ट भी कहते हैं। ये यूजुअली नर्व सेल्स में पाया जाता है या मसल सेल्स में पाया जाता है, मोस्टली मसल सेल्स, नर्व सेल्स नहीं, मसल सेल्स में मोस्टली ये पाया जाता है। जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं वहाँ पे आपका सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट पड़ा होता है। तो इसमें आपको फ़र्क अब समझ आ गई होगी कि अगर मॉलिक्यूल्स दो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं एक ही ट्रांसपोर्टर के थ्रू तो वो है सिम्पोर्ट, और अगर दो मॉलिक्यूल्स अपोजिंग डायरेक्शन मूव करते हैं थ्रू द सेम ट्रांसपोर्टर तो वो क्या है? एंटीपोर्ट।
ये आपको एग्जांपल फिर बता दी। बात बार बार रिपीट करने का मकसद इसलिए होता है ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ों पे मैं बार बार एम्फोसाइज करूँ और आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। अब मॉलिक्यूल की मूवमेंट क्या होती है, सेल्स क्या होती हैं। अभी हमने बात की है कि कौन से मोड्स होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, उसके बाद बात की कैरियर के थ्रू, उसके बाद बात की चैनल के थ्रू। उसके बाद हम अब बात करेंगे कि मॉलिक्यूल की मूवमेंट कौन सी होती है और सेल्स क्या कौन से मूवमेंट यूज़ करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे पास पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से होते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट्स हैं ये डिफरेंट मोड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी इस वाली डायग्राम में बात की। अभी मैं शुरू वाली डायग्राम में चली जाऊँ कि ये वाली डायग्राम जो है, पैसिव ट्रांसपोर्ट चैनल भी यूज़ कर सकता है, कैरियर प्रोटीन भी यूज़ कर सकता है और सिंपल डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूजुअली होते ही कैरियर प्रोटीन्स और चैनल्स हैं। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आपने ये बात याद करनी है कि मोड्स और मूवमेंट में फ़र्क होता है। मोड का मतलब है कि किस तरीके से आपके पास चीज़ आएगी, क्या आप टेक अवे कराओगे, क्या आप होम डिलीवरी करवा रहे हो, या आप डाइनिंग कर रहे हो, ये डिफरेंट मोड्स हैं, ठीक है। और मूवमेंट में फ़र्क होता है। अब मूवमेंट में ये बात डिटर्मिन होती है कि वो पैसिव है कि वो एक्टिव है। पैसिव मूवमेंट का क्या मतलब है कि molecules are moving from a region of higher concentration to a region of lower concentration. This is the passive transport and it can use either the simple diffusion mode, it can either use channel, or it can either use a carrier protein. Active transport is the movement in which molecules move from a region of lower concentration and to a region of higher concentration and they need energy to do so. और इसमें मोड जो है वो चैनल भी हो सकते हैं और वो कैरियर प्रोटीन भी हो सकती है। तो आया वो आपकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना। क्विकली हम देखते हैं इन चीज़ों को कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैसे होती है। पैसिव होती है, एक्टिव होती है। पैसिव और एक्टिव मैंने 10 दफ़ा आपको बता दी कि पैसिव एक्टिव मूवमेंट क्या है। एक्टिव मूवमेंट इज़ मेनली एटीपी ड्रिवन ट्रांसपोर्टर्स, मतलब कि ऐसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि एनर्जी यूज़ करते हैं तो वो फिर काम करेंगे। ऑब्वियसली जब एक चीज़ ने लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाना है तो उसको एटीपी या एनर्जी चाहिए होती है। पैसिव के अंदर कौन से मोड्स हो सकते हैं, सिंपल डिफ्यूजन जो हमने अभी देखी, और फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू होती है और चैनल्स के थ्रू। फैसिलिटेट मतलब क्या, फैसिलिटेशन का मतलब होता है हेल्प करना। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर आपके ट्रांसपोर्टर्स भी आ जाते हैं और चैनल्स भी आ जाते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, देयर इज़ नो एनर्जी रिक्वायर्ड बिकॉज एक ज़्यादा जगह पे लोग हैं और एक कम जगह पे जाना है। फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करना मुश्किल नहीं होता, तो उसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती है। मूव ड्यू टू ग्रेडियंट डिफरेंसेस इन कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एंड चार्ज। फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन सोडियम मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा है और एक जगह पे कम है, तो इस ग्रेडियंट डिफरेंस की वजह से sodium ions will move from a region of higher concentration to a region of lower concentration. For example एक कमरे में बहुत ज़्यादा लोग बंद हैं और एक कमरे में एक दो लोग हैं, तो वो सारे लोग चूँकि बहुत फंसे हुए हैं तो वो उस कमरे में चले जाएंगे जहाँ पे बहुत कम लोग हैं। इसी तरह प्रेशर चेंजेस, फॉर एग्जांपल एक चेंबर में गैस प्रेशर ज़्यादा है और एक चेंबर में कम है, तो वो गैस क्या करती है, लोअर प्रेशर वाले चेंबर में मूव करना शुरू कर देती है। तो ये ग्रेडियंट डिफरेंसेस, प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड दे मूव टू इक्वलाइज द ग्रेडियंट। तो जैसे डिफ्यूजन या जिस तरह भी ग्रेडियंट के थ्रू जब वो मूव करते हैं और दोनों जगहों पे जब कॉन्सेंट्रेशन लेवल सेम हो जाता है तो फिर मूवमेंट रुक जाती है। तो हाई मूव टूवर्ड लो, वही बात कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चीज़ें मूव करेंगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। अब ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स क्या होती हैं, इसकी टाइप्स इसके मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करती है कि वो कौन से ज़रिए से वो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेंगे। उसमें दे कैन मूव थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, then there's a phenomena of osmosis, and then there's a phenomena of facilitated diffusion.
Diffusion is the net movement of molecules or ions from a region of their higher concentration to a region of lower concentrations. Molecules move to equalize concentration. अब देखिए आपने शुगर का एक लंप मिक्स किया और वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ होकर पूरे पानी में मिक्स हुआ. सो इट वॉज विद द हेल्प ऑफ फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन.